Midnight Horror Stories. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिडनाइट हॉरर स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। रात का टाइम था, तकरीबन रात के 8 बजे थे और हम लोग तैयार हो रहे थे। हमारे गांव में एक मेला लगता है जो हर साल लगता है। और हम शौक़ से रात के टाइम वो मेला देखने लाजमी जाते हैं। ये वाक़या आज से 5-6 साल पुराना है। अब तो मैं दुबई में जॉब करता हूँ, लेकिन उन दिनों मैं भी गांव में था। हर साल की तरह इस साल भी हम मेले पर जाने के लिए बेताब थे। सर्दियों का मौसम था और हम लोग मेले पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं, मेरे कुछ कज़न्स और कुछ दोस्त अपने अपने घर तैयार हो रहे थे। पहले हमने सोचा कि बाइक्स पर जाते हैं, लेकिन फिर सोचा कि बाइक्स पर वो मज़ा नहीं आएगा जो पैदल चलने में आएगा। और हमारे किसी दोस्त ने बताया कि पिछले साल ये जो केले का फसल है, वहाँ से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही थी। जब सारे गांव वालों ने ढूंढा तो कुछ नज़र नहीं आया। ये बात सुनकर हमें भी थोड़ा शौक़ हुआ कि उस केले की फसल का विज़िट किया जाए कि आखिर क्या माजरा है। बहरहाल ये सब कुछ सोचकर हम सब ने पैदल जाने का ही प्रोग्राम बनाया और हम रात के 9 बजे तक बिल्कुल तैयार हो गए। खाना वाना खाकर रेडी होकर, किसी ने कॉटन का सूट पहना है, किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने जैकेट पहनी है, किसी ने शॉल ओढ़ी है। मतलब हम एकदम रेडी शेडी होकर मेले पर जाने के लिए तैयार थे और हम घर से निकले। हम टोटल 8 लोग थे, जिनमें 4 मेरे कज़न्स थे, एक मैं और 3 और दोस्त। हम 8 जो लोग थे वो क्लास फेलो भी थे। बचपन से ही हम बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे साथ और भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। फ़िलहाल ये वाक़या सुनिए। बहरहाल जी, हम घर से निकले और बातें करते करते, गपशप करते करते हम लोग, रात का टाइम था, सर्दियों का मौसम था और कच्चे रास्ते, हर तरफ सन्नाटा, फसल, गीदड़ों की रोने की आवाज़। हम लोग मेले पर जा रहे हैं। पहले तो एक पक्का रोड आता है, उसके बाद कच्चे रास्ते, बहुत सारी फसलें, जिसमें केले का फसल भी आता है, जहाँ से उस बच्चे की रोने की आवाज़। खैर, हम वहाँ पर पहुँचे। तो हमारे दिल में जो खौफ था, वो जो बात थी, वो तो
हमें याद आ गई कि बच्चे रोने की आवाज़ इस केले की फसल से आ रही थी। खैर हम लोगों ने बहुत कोशिश की, कान लगाया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया। तो हम भी मस्ती मजाक में मेले पर चले गए। मेला आ गया, हम लोगों ने एंजॉय किया। वहाँ पर कुछ कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, वो सुने, खाया पिया, घूमे फिरे, बहुत एंजॉय किया हमने। तकरीबन रात के 2-2:30 हमें वहाँ पर बज चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब वापसी घर चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और हमने सारा मेला भी देख लिया है, तो अभी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। और नींद भी आ रही थी क्योंकि थक चुके थे घूमते घूमते। तो हम सब ने जो है वो वापस घर जाने का फ़ैसला किया। खैर जी, हम लोग मेले से निकले और बातें करते करते, क्योंकि सर्दी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो हमें सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोग साथ ही चल रहे थे। कुछ लोग हमारे दोस्त जो है सिगरेट पी रहे थे, कोई छालिया खा रहा था, तो कोई पान खा रहा था, तो कोई ऐसे ही मतलब फ़ोन पे इससे बात कर रहा था, तो कोई मैसेज पे, तो कोई ऐसे आपस में गपशप, मतलब बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। क्योंकि थक चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो चुकी थी। खैर चलते चलते जब हम उस केले की फसल के पास पहुँचे, तो हमें जो जहन में पहले बात थी वो निकल चुकी थी, क्योंकि हमने कुछ ऐसा नोट नहीं किया था। लेकिन अचानक से ही हमें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ उस केले की फसल से आने लगी, जैसे कि बच्चा अंदर रो रहा है, या यूँ समझो कि किसी बच्चे को अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है वो, और उसको दर्द हो रहा है और वो बहुत ही बुरे तरीके से रो रहा है। वो आवाज़ सुनकर हम सारे दोस्त रुक गए कि आखिर क्या है। रात के इस टाइम केले के फसल के अंदर कौन हो सकता है, किसका बच्चा है? हम लोग बहुत डर गए और हम लोगों ने वहाँ से खिसक जाने में ही अपनी भलाई समझी। उस केले की फसल को हमने क्रॉस किया और हम एक रास्ते पर आ गए। रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान था, इर्द गिर्द फसलें ही फसलें थीं और कुछ था ही नहीं। दूर से हमें ऐसा लगा कि हमारे आगे कोई शख्स जो है वो चल रहा है। मतलब हमें ऐसा लगा कि हमारे आगे एक शख्स है जो कोई शॉल ओढ़े हुए हमारे आगे चल रहा है, जा रहा है। तो हमने सोचा कि कोई गांव का बंदा होगा जो मेले पर गया होगा और वापसी घर जा रहा है। हम लोगों ने थोड़ा तेज़ चलना जो है शुरू कर दिया और हम उस बंदे तक पहुंच गए। हमने उसको बहुत सारी आवाज़ें दी, चाचा, भाई, कौन हो, कहाँ जा रहे हो, साथ में चलते हैं, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। वो अपनी मस्ती में मगन था और जो है वो चला जा रहा था। उसने कोई हमें जवाब नहीं दिया।
हम लोग काफ़ी हैरान हो गए कि एक बंदा है जिसको हम इतनी आवाज़ें दे रहे हैं और वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है। तो अचानक से उसने अपनी स्पीड जो है वो तेज़ कर दी, मतलब हमसे भागने लगा। ये देखकर हम भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये इतना भाग क्यों रहा है, और हमने भी अपनी स्पीड तेज़ कर दी और हम उसे दोबारा से पहुंच गए। हमें बस ये था कि जानना था कि ये आखिर है कौन जो हमसे भाग रहा है और ना ही किसी बात का जवाब दे रहा है। हमने फिर उससे पूछा, भाई साहब कौन हो आप, कहाँ जाना है आपको, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, कौन हो आप, अपना चेहरा दिखाओ। हमें ये लगा कि शायद कोई चोर है जो हमारे गांव की तरफ चोरी करने जा रहा है, क्योंकि उस टाइम चोरी की जो वारदातें थी वो बहुत ज़्यादा आम हो रही थी। इतने में उस शख्स से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, गुर्राने की आवाज़ें, जैसे कोई जानवर, कोई भेड़िया गुस्से में गुर्रा रहा है। ऐसे करके, लेकिन वो तो एक इंसान था, उसकी बॉडी तो इंसान की थी, तो वो इस तरह क्यों गुर्रा रहा था। खैर हमें अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा कि आखिर ये क्या है जो लग तो इंसान जैसा रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ है कि मॉन्स्टर जैसी है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। हमने उसको जाने दिया कि इसको जाने दो। हम रुक गए और उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और इतना तेज़ हो गया, वो इतना तेज़ हो गया कि कोई इंसान तो इतनी स्पीड में चल ही नहीं सकता, भाग ही नहीं सकता। और वो स्पीड में आगे, हमसे आगे हो गया और अचानक से कमाद की फसल के अंदर चला गया। आप यकीन नहीं करोगे, वो अंदर फसल में चला गया और गायब हो गया। अब वो क्या था, कोई मॉन्स्टर था, कोई इंसान था, या कोई और मखलूक थी, वो आज तक हमें नहीं पता चला। लेकिन उसी दिनों में उसी दिन मतलब कुछ दिन छोड़ के उन्हीं दिनों में ये बात चल रही थी कि कुछ लोगों ने एक अजीब सी चीज़ हमारे गांव में देखी है, एक मॉन्स्टर टाइप चीज़ जिसकी बड़ी बड़ी दुम है और अजीब अजीब आवाज़ निकालता है, लेकिन इंसान की तरह है। उन दिनों में हमारे गांव में कुछ लोगों ने वो चीज़ देखी थी, अजीब चीज़, लेकिन किसी ने दावे से या कोई वीडियो या कोई पिक वगैरह नहीं थी उसकी। लेकिन ये बात गांव में गर्दिश कर रही थी कि कुछ लोगों ने अपनी फसलों में, अपने घरों के इर्द गिर्द वो अजीब सी चीज़ देखी है। उन दिनों हमारे गांव में शायद वो चीज़ आई थी या कोई स्पिरिट थी या कुछ और था, आज तक हमें नहीं पता चला। लेकिन हमारे साथ ये जो वाक़या हुआ वो हमें आज तक याद है। इस तरह के और काफ़ी वाक़यात हैं जो आपसे इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों आज का जो वाक़या था वो आपको कैसा लगा, जो हमें जुनैद ने सेंड किया था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे किसी और एक ज़बरदस्त कहानी, एक वाक़े के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।